आशा शोभना, ये नाम भूले तो नहीं है। साल 2024 में जब वुमेन प्रीमियर लीग में आरसीबी चैंपियन बनी तो इनका रोल बहुत अहम था। इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सिर्फ 14 रन देकर के 2 विकेट लिए थे, पूरा मैच पलट दिया था। नतीजा इतिहास बन गया था। एक बार फिर लेग स्पिनर शोभना ने इतिहास रच दिया है। WPL 2026 के लिए ऑक्शन में 1 करोड़ में सोल्ड होकर शोभना ऐसा करने वाली केरल की पहली मलयालम क्रिकेटर बन गई हैं। उनकी बोली की शुरुआत 30 लाख के बेस प्राइस से हुई थी, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने शुरू किया। यह बोली तेजी से बढ़ी, जहां दिल्ली और यूपी वॉरियर्स ने 55 लाख तक बोली लगाई। दिल्ली के बाहर होने के बाद आशा की पिछली फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 60 लाख की बोली लगाकर उन्हें वापस हासिल करने की कोशिश की। हालांकि यूपी वॉरियर्स ने हार नहीं मानी। आखिरकार यूपी वॉरियर्स ने जोरदार टक्कर के बाद 1.1 करोड़ की भारी भरकम रकम में 34 साल की तिरुवनंतपुरम की इस खिलाड़ी को खरीद लिया। फ्रेंचाइजी से इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद आशा ने कहा, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन रिजल्ट से बहुत खुश हूं। आशा की यह खुशी यूं ही नहीं आई, इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। यानी आज के इस वीडियो में आशा शोभना की क्रिकेट जर्नी के बारे में जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े विवादों के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। आशा शोभना का बचपन केरल के तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से कस्बे में बीता। आशा के पिता एक ऑटो ड्राइवर थे। जब आशा ने खेलना शुरू किया तब उनके माता पिता को क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उन्हें LBW, 50 रन, 100 रन या सेंचुरी जैसी चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि आशा क्रिकेट से प्यार करती हैं और इसी वजह से उन्होंने हमेशा आशा का समर्थन किया। उन्हें यह भी पता था कि वो क्रिकेट को लेकर कितनी भावुक है, खासकर जब आशा प्रैक्टिस के लिए सुबह 5:30 बजे उठती थी, जबकि स्कूल जाने के लिए वो 7:30 बजे भी मुश्किल से उठ पाती थी। जब आशा ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तब उनके माता पिता ने क्रिकेट से पैसे कमाने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उस समय महिला क्रिकेट आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आशा की तरह उनके भाई अनोजॉय भी बचपन से ही क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे। वो देर रात तक क्रिकेट देखते थे। आशा को उनके साथ बैठकर मैच देखना पड़ता था। इसी दौरान आशा ने समझा कि पेशेवर क्रिकेट क्या होता है। बचपन में आशा अपने 8 चचेरे भाइयों और पड़ोसियों के साथ क्रिकेट खेलती थी। उस समय उनके पास ना तो टेनिस बॉल खरीदने के पैसे होते थे और ना ही रबर बॉल खरीदने के, इसलिए वो और उनके दोस्त गेंद बनाने के एक्सपर्ट बन गए। कैसे? वे इस्तेमाल किए गए अखबारों को लपेटते थे, उन्हें दूध के पैकेट के प्लास्टिक में लपेटते थे और फिर रबर बैंड से कस देते थे। इस तरह तैयार हो जाती थी एक गेंद। शायद आपने भी बनाया होगा। बल्ले भी वे खुद बनाते थे। केरल में मिलने वाले नारियल के तने को काट कर वे बल्ले का आकार देते थे और उसी से खेलते थे। जब आशा बड़ी होने लगी तो सचिन तेंदुलकर उनके हीरो बन गए। बाकी आपको पता ही है कि 90 के दशक के बच्चों के लिए तेंदुलकर हर जगह थे, उनकी किताबों में, स्टिकर में, कार्ड्स में। आशा भी नारियल की लकड़ी के बल्ले पर तेंदुलकर और उनका नंबर 10 लिखती थी। एक शाम का किस्सा है, जब आशा स्कूल से लौट रही थी तो उन्होंने भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे एक मैच को देखा। उन्होंने एक बाएं हाथ के स्पिनर को वेस्टइंडीज के खिलाफ गेंदबाजी करते देखा। वो गेंदबाज नीतू डेविड थी। उन्हें उनका गेंदबाजी करने का तरीका बहुत पसंद आया। उसी दिन आशा को पता चला कि महिला क्रिकेट भी मौजूद है। उसके बाद से ही वो क्रिकेट खेलना चाहती थी। एक दिन उनके भाई ने बताया कि अनिल कुंबले 10 विकेट लेने वाले हैं। वे दोनों दौड़कर पड़ोसी के घर गए और अनिल कुंबले को लाइव 10 विकेट लेते देखा। आशा ने उनका एक्शन कॉपी करना शुरू कर दिया, यहां तक कि पेपर बॉल से खेलते समय भी। अगले ही दिन 12 साल की आशा स्कूल की पीटी टीचर के पास गई। उन्होंने टीचर से कहा कि वो क्रिकेट खेलना चाहती हैं। टीचर ने बताया कि स्कूल में कोई टीम नहीं है, लेकिन उन्होंने आशा को भरोसा दिया कि जब भी जिला टीम का चयन होगा वो उन्हें बता देंगी। ये आशा के जीवन की शुरुआत थी। आशा रोज इंटरवल में जाकर टीचर से पूछती थी। जब जिला सीनियर टीम के चयन की बात आई तो आशा बिना घर बताए स्कूल के तुरंत बाद सेंट्रल स्टेडियम चली गई। आमतौर पर वो शाम 4:30 या 5 बजे तक घर पहुंच जाती थी, लेकिन उस दिन शाम 7 बजे घर पहुंची। उनके माता पिता उन्हें ढूंढ रहे थे। घर आकर उन्होंने चिल्लाकर बताया कि उनका चयन हो गया है। उनके माता पिता खुश थे, हालांकि उन्होंने अकेले न जाने के लिए थोड़ी डांट लगाई। सेंट्रल स्टेडियम में उनकी मुलाकात पहले कोच श्री कुमार सर से हुई, जो केरल राज्य खेल परिषद के कोच थे। इसी दौरान वो शबीना जैकब से भी मिली, जिन्होंने उनके करियर में बड़ी भूमिका निभाई। शुरुआत में आशा ने तेज गेंदबाजी करना शुरू किया, क्योंकि जब वो लेदर बॉल से ट्रायल देने गई तो उन्हें डर था कि कहीं गेंद घूम ना पाए, तो इसलिए उन्होंने तेज गेंदबाजी करना आसान समझा। वो डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए चुनी गई और तेज गेंदबाजी करती रही। एक दिन प्रैक्टिस के बाद जब सब थक चुके थे, वो भी थक कर बस खड़ी हुई और लेग स्पिन करने लगी। चूंकि
दौड़ तो सकती थी नहीं। उनके कोच श्रीकुमार ने उन्हें दूर से देखा और पूछा कि ये क्या कर रही हो। आशा ने बताया कि मैं थक गई हूं। तभी कोच ने उनसे कहा कि आज से आप सिर्फ लेग स्पिन करेंगी, क्योंकि ये आप ज्यादा अच्छी करती हैं। यहीं से आशा एक लेग स्पिनर बन गई। जब आशा ने साल 2003 में क्रिकेट को एक पेशे के रूप में अपनाया तो उनके पिता के लिए बल्ले, बस के किराए और जूतों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था। लेकिन आशा ने कभी अपने परिवार से जूते या बल्ले नहीं मांगे। उन्हें टूर्नामेंट खेलने के लिए दोस्तों से पैसे या बल्ले उधार लेने पड़ते थे। उनके शुरुआती कोच एरॉन जॉर्ज थॉमस सर ने उनकी बहुत मदद की। वो उन्हें एक हफ्ते का बस किराया देते थे ताकि आशा सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दे सकें, और हर प्रैक्टिस के बाद उन्हें संतरे का जूस पिलाते थे। केरल में जहां से आशा आती हैं, शुरुआती दौर में क्रिकेट स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत था और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रैक्टिस की सुविधाएं मौजूद नहीं थी। आशा को अंडर 16 और अंडर 19 के दौर में एक टीम के तौर पर जनरल बोगी में यात्रा करनी पड़ती थी, जो उनके लिए सबसे मुश्किल चीजों में एक थी, क्योंकि आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। तो साल 2011 में जब शोभना 18 साल की थी तो उन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे में शामिल होने का फैसला किया। यह एक कठिन निर्णय था। रेलवे में शामिल होने के बाद उन्हें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। वो हिंदी, अंग्रेजी या तेलुगु में से कोई भी भाषा नहीं जानती थी। ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड में थी, इसलिए उन्हें भारी मशीनों के साथ काम करना पड़ता था। वो एक सीनियर टेक्नीशियन और मशीनिस्ट के तौर पर काम करती थी। उन्हें लोहे की छड़ें और 2000 से 2500 किलो वजन वाली मशीनों को उठाना और टेस्ट करना पड़ता था। उनका काम का समय सुबह 7:15 बजे से शाम 5 बजे तक होता था, लेकिन रेलवे स्पोर्ट्स ऑफिस से उन्हें दोपहर 2 बजे के बाद प्रैक्टिस के लिए छूट मिल जाती थी। वो सुबह जल्दी प्रैक्टिस करती थी, जल्दी उठती थी ताकि 7:45 या 8 बजे तक ऑफिस ज्वाइन कर सके। अगर उन्हें छूट नहीं मिलती थी तो उन्हें शाम 4 बजे तक बैठना पड़ता था। वो कई सालों से इसी रूटीन का पालन कर रही हैं। आशा मानती हैं कि यह मुश्किल है, लेकिन वो इसे मैनेज कर लेती हैं। नौकरी के साथ घरेलू क्रिकेट में आशा को बहुत सफलता नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने खेल छोड़ने का मन बना लिया था। 2022 में जब वो 30 की उम्र पार कर चुकी थी, वो रेलवे टीम से ड्रॉप कर दी गई। उन्हें लगने लगा था कि क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं है और उन्हें रुक जाना चाहिए। हालांकि खेल के प्रति उनका प्यार ही था जिसने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस कठिन दौर में उनके कोच और उनकी सबसे अच्छी दोस्त श्वेता मिश्रा उनके साथ खड़ी रहीं। उन्होंने आशा को हार नहीं मानने दी। आशा अपना 2018 का सीजन याद करती हैं। वो कहती हैं कि इस साल मैंने रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे और टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली थी। तभी कोरोना के कारण टूर्नामेंट बीच में रद्द हो गया था। साल 2022 में रेलवे से ड्रॉप होने के बाद आशा ने एक पुडुचेरी टूर्नामेंट के लिए कमेंट्री की। वहीं उनकी मुलाकात उनकी दोस्त श्वेता मिश्रा से हुई, जो पुडुचेरी महिला टीम की हेड कोच थी। श्वेता ने आशा को पुडुचेरी के लिए खेलने का ऑफर दिया। नागपुर में राज्य मैचों के दौरान आरसीबी के स्काउट्स ने आशा को गेंदबाजी करते हुए देखा। इस तरह उन्हें आरसीबी के लिए चुना गया। उनका नाम नीलामी सूची में आखिरी दिन जोड़ा गया था। पहले सीजन में उन्हें 10 लाख में खरीदा गया। आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में आने पर वो थोड़ी असुरक्षित महसूस कर रही थी, क्योंकि बाकी सभी इंटरनेशनल खिलाड़ी थी। लेकिन स्मृति मंधाना और आरसीबी मैनेजमेंट ने उन्हें बहुत सहज महसूस करवाया। स्मृति उन्हें हमेशा कूल रहने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहती थी। आरसीबी मैनेजमेंट ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ कोच और सुविधाएं दी, जिसने उन्हें अपने खेल को बेहतर बनाने में मदद की। विराट कोहली के साथ अचानक हुई मुलाकात और उनके साथ 20 मिनट की बातचीत ने टीम को बहुत आत्मविश्वास दिया। कोहली ने उन्हें सिखाया कि मैदान पर हावी होना कितना जरूरी है। शोभना ने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम में 22 रन देकर 5 विकेट लिए थे। वो डब्ल्यूपीएल में 5 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। क्रिकेट के अलावा आशा को फिल्में देखना बहुत पसंद है। उन्हें रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी और थ्रिलर सभी तरह की फिल्में पसंद है। उनकी पसंदीदा फिल्में नॉटिंग हिल और जेरी मैगुएर है। वो मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज की बहुत बड़ी फैन है और उनकी फिल्में देखने के लिए स्कूल छोड़ दिया करती थी। वो एक आर्सेनल फुटबॉल फैन भी हैं। जब मैच देर रात होते हैं तो वो हाइलाइट्स देखती हैं, लेकिन स्कोर जानने से पहले, ताकि सस्पेंस बना रहे। आशा को ड्राइंग का भी बहुत शौक है। उन्होंने 2018 में एरिना एनिमेशन में माया मॉडलिंग की पढ़ाई की थी और कभी कभी डिजिटल ड्राइंग भी करती हैं। क्रिकेट के बाहर उनके प्रेरणा स्रोत सचिन तेंदुलकर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कोबी ब्रायंट है। शोभना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो 1 करोड़ में बिकी है, एक ऑटो वाले की बेटी होने के बावजूद। इस स्टोरी को देखकर आपको क्या लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया।